हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं फार्मासिस्ट सुशील आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एंटीबायोटिक के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ विदाउट एनी वेस्टेज टाइम। मैं आज एंटीबायोटिक के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या होता है एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक्स are the agent that produced by one microorganism and kill or inhibit the growth of other microorganism. एंटीबायोटिक आर द एजेंट एंटीबायोटिक जो कि एक प्रकार का एजेंट होता है दैट प्रोड्यूस वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को, उसको अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को किल करता है। मेडिकेशन यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सम एंटीबायोटिक जो कि मेडिकेशन हो जाता है उसको ट्रीट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। द टर्म एंटीबायोटिक फर्स्ट यूज टू 1942 बाई सेलमैन वाक्समैन। फर्स्ट टाइम जो कि यूज़ किया था एंटीबायोटिक में 1942 में, जिसका नाम है सेलमैन और वाक्समैन। अगर हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक की बात करें तो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर बाय द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन पेंसिलिन इन 1929। पहली बार जो एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है 1929 में। वाज वर्किंग इन द लैब ट्राइंग टू किल ए डेडली बैक्टीरिया व्हेन ही नोटिस्ड ए ब्लू मोड ग्रोइंग ऑन द डिश। वो एक लैब में काम कर रहे थे, उसमें एक बैक्टीरिया के ग्रोथ को नोटिस किया जो कि डिश में ब्लू कलर का ग्रोथ कर रहा था। Not an ordinary mold. Learn that it was the mold Penicillium notatum, एक प्रकार का पेंसिलियम नोटेटम जो कि एंटीबायोटिक है। पेंसिलियम इज फाउंड इन द मोल्ड। पेंसिलियम जो कि मोल्ड फॉर्म में पाया जाता है। नोटिस दैट द बैक्टीरिया अराउंड द मोल्ड वाज डिजॉल्विंग। उसके चारों तरफ जो भी बैक्टीरिया थे इस पेंसिलियम नोटेटम को, वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो गए थे। इन अर्ली डेज पेंसिलिन वाज एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल डोज एवरी 3 आवर। पहले के टाइम में क्या होता था, पेंसिलिन जो कि स्मॉल डोज में हर एक 3 घंटे में दिया जाता है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन की बात करो तो ये आप जनरल स्ट्रक्चर है पेंसिलिन की। एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो पहला है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एग्जांपल है बेंजिल पेनिसिलिन, दूसरा है बैसिट्रेसिन, दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में एग्जांपल क्या है, क्लोरामफेनिकोल, दूसरा है स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो ये एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जिसमें एग्जांपल है बेंजीन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। दूसरा है नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। तीसरा अगर बात करें तो मिसलिनियस एंटीबायोटिक, एग्जांपल है क्लोरमफेनिकोल। सबसे पहला हम बात करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के बारे में। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का ये स्ट्रक्चर है जिसको यूज किया जाता है मेनिंजाइटिस के लिए, एस्पिरिनेशन, निमोनिया के लिए, डिप्थीरिया के लिए। दूसरा एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन का ये स्ट्रक्चर है जिसमें यूज किया जाता है बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस के लिए, इंडोकार्डियाटिस के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए। सेकंड वन अगर हम बात करते हैं नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में, तो टेट्रासाइक्लिन है, जिसका टेट्रासाइक्लिन का ये स्ट्रक्चर है। यूज की बात करें तो प्लेग में यूज किया जाता है, रिकेटल इन्फेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिप्टोमाइसिन सेकंड एग्जांपल है। स्ट्रिप्टोमाइसिन का ये स्ट्रक्चर है। यूज की बात करें तो ये ट्यूबरक्लोसिस और इंडोकार्डियोटिस में यूज करते हैं। थर्ड वन की बात करें मिसलिनियस एंटीबायोटिक। मिसलिनियस एंटीबायोटिक में पहला एग्जांपल है क्लोरफेनिकोल का, जो कि यूज किया था टाइफाइड, मेनिंजाइटिस और फीवर और यूनिट्रैक इन्फेक्शन के लिए। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक की बात करें तो पहला है बैक्टीरियोस्टैटिक, दूसरा है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब ये होता है ऐसा एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, विच इज़ द रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इट इज़ कॉल्ड द बैक्टीरियोस्टैटिक। एग्जांपल में बात करें तो टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरमफेनिकोल है,
ट्राइमेथॉर्फिन है। अगर बैक्टीरियोसाइडल की बात करते हैं, बैक्टीरियोसाइडल ऐसा एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देता है। दैट एंटीबायोटिक विच इज प्रॉपरली किल द बैक्टीरिया, इट इज कॉल्ड द बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल में एग्जांपल की बात करें तो पेनिसिलिन है, दूसरा है सिफेलोस्पोरिन है, तीसरा है मोनोबैक्टम्स है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये इनहिबिट द डीएनए सिंथेसिस। जो भी बैक्टीरिया होता है उसके डीएनए के सिंथेसिस को पहला इनहिबिट करता है। सेकंड वन इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है। थर्ड वन द इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ एक्शन है एंटीबायोटिक का। पहले डीएनए को सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, तीसरा बैक्टीरियल सेल वॉल को भी सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है। अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज द फॉर्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस वेयर बैक्टीरिया आर एबल टू सर्वाइव आफ्टर एक्सपोजर वन ऑफ मोर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ऐसा ड्रग रेजिस्टेंस होता है वेयर बैक्टीरिया एबल टू सर्वाइव आफ्टर एक्सपोजर वन ऑफ मोर एंटीबायोटिक। मतलब अगर एक एंटीबायोटिक अगर कंटिन्यू, अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो कंटिन्यू अगर हम एंटीबायोटिक यूज़ करते तो एक प्रकार रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसमें बाद में फिर अपना एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देता है। वापस वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं। कौन सा भी एंटीबायोटिक दो वहाँ पे काम करना बंद कर देता है। प्रिवेंशन ऑफ एंटीबायोटिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक ये इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करो तो ये पेशेंट कैन टेक एंटीबायोटिक एग्जैक्टली एज ए डॉक्टर प्रिस्क्राइबर। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वही एंटीबायोटिक ले, कभी भी एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक मत ले। कंप्लीट द प्रिस्क्राइब कोर्स विद ट्रीटमेंट। जो भी कोर्स में आपका एंटीबायोटिक चालू हो, कोर्स का पूरा करके एंटीबायोटिक को बंद कर देना चाहिए। डू नॉट से द एंटीबायोटिक फॉर नेक्स्ट इलनेस। कभी भी एंटीबायोटिक को रखना नहीं चाहिए कि फिर मेरा बीमारी आएगा तो हम यूज़ करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ओनली टेक एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब फॉर यू, डू नॉट शेयर यूज लिफ्ट ओवर एंटीबायोटिक। ऐसा एंटीबायोटिक जो कि अपने के लिए यूज करना चाहिए, कभी किसी को एंटीबायोटिक को किसी दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए। डू नॉट आस्क फॉर एंटीबायोटिक व्हेन योर डॉक्टर थिंक यू डू नॉट नीड देम। अगर आपको ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक की तो आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी सेम यही कहता है कि जो भी एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब को राइट ड्रग, राइट डायरेक्शन, राइट ड्यूरेशन में आप पेशेंट को प्रॉपर समझाओ। सी ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन अबाउट डोज, ड्यूरेशन, इंडिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, प्रॉपर इंडिकेशन पेशेंट को बताओ। स्टे अवेयर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। पेशेंट को एंटीबायोटिक के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में अवेयर कराओ कि अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक लोगे तो आपके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होगा, फिर बाद में एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगा। तो ये है हेल्थ केयर प्रोवाइडर का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर हम नोवेल एंटीबायोटिक की बात करें तो ये सब एंटीबायोटिक का प्रोडक्ट है, कुछ इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है। जैसे हम कुछ प्रोडक्ट की बात करें तो सेप्टाबिप्रोल जो कि बैक्टीरियल निमोनिया के लिए काम करता है। इसका वर्क क्या होता है, इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। दूसरा अगर बात करें एविबैक्टम के लिए तो कंप्लीट यूटीआई के लिए यूज किया जाता है। पांचवा अगर हम बात करें रेमोप्लेनिया के लिए तो डायरिया के लिए यूज किया जाता है। दूसरे तब कुछ एंटीबायोटिक्स है टेस्टोबैक्टम जो कि यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ओरिटावेंसिस जो कि एक्यूट बैक्टीरिया इन स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो कि सेल वॉल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को बंद। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ एंटीबायोटिक और उसका कुछ इंडिकेशन यूज करने का। तो प्लीज़ आप पूरा देख करके उसका इंडिकेशन को समझ लीजिए, हम हर एक को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके मेरे उत्साह को और बढ़ाइए। तो ये था रेफरेंस जहाँ से हमने ये सब लिया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।